हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। आप देख रहे हैं 2026 का भविष्यफल पार्ट 1 पार्ट 2 आचार्य अनिल वत्स डी के साथ आप पहले देख चुके हैं। आज पार्ट 3 की बारी है। यह आखिरी पार्ट है जिसमें हम आपको तुला से लेकर के मीन राशि तक बताने वाले हैं। उपाय सभी राशियों का पता चलेगा, राजयोग है या नहीं कुंडली में मालूम चलेगा, किस राशि से सतर्क रहना है, भाग्योदय कौन सी राशि करने वाली है, ये सारी जानकारी आपको पार्ट 3 में मिल जाएगी। आगे बढ़ने के पहले फटाफट से एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जैसी वीडियो हम पोस्ट करें फटाफट से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और चलिए ये अंतिम पार्ट 3 आप एंजॉय कीजिए। अब गुरुजी अगली राशि पर हम बढ़ते हैं, तुला राशि। तुला राशि, अब देखिए इसमें भी 3 नक्षत्र हैं। एक है चित्रा, एक है स्वाति और एक है विशाखा। तो चित्रा का स्वामी मंगल और स्वाति का स्वामी राहु। मंगल और राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चुका है और बहुत दूसरों के दिल में क्या है वो जानने की इनके पास ईश्वर ने प्रतिभा दी है। और विशाखा और देवगुरु बृहस्पति, यानी कमाल हो गया कि एक तरफ मंगल है और एक तरफ राहु है। मंगल, राहु और गुरु, तो ये कमाल हो गया है। ये अद्भुत राशि है, इसे बैलेंस की राशि कहते हैं ना, नाप तोल के बोलो। तुला राशि के जातकों का स्वामी शुक्र है। ये मीडिया लाइन का भी एक्सपर्ट है, ये जज भी है, ये वकील भी है, ये पेंटर भी है, ये गायक भी है, ये तबला भी बजाता है और दूसरों का भी तबला बजा देता है। अच्छा, वाणी के स्थान पे वृश्चिक है तो इससे जीत नहीं सकते, क्योंकि वाणी के स्थान में मंगल की राशि वृश्चिक है। बहुत प्यार से बात करेगा और बहुत दमदार बात करने की प्रतिभा है। अच्छा, जिससे इनका भाग्य उदय होता है वो मिथुन राशि है। तुला राशि वालों का भाग्य किससे उदय होगा? मिथुन राशि से होगा। और प्रेम किससे होगा? कुंभ राशि से। ये उनके हृदय के पास रहते हैं। तो ये तो इनका कॉम्बिनेशन है। किन से बचना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको मीन राशि वालों से, वृषभ राशि वालों से और कन्या राशि वालों के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए। वो इनको चैलेंज देंगे, फिर इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, फिर बात खराब होने की भी योग है। अच्छा, देखते हैं क्या इनकी पत्री में कोई दिव्य योग है कि नहीं। तो हम देखते हैं इनकी पत्री में इस साल जो 2026 का योग बन रहा है उसमें कोई हमें ऐसा योग दिखाई नहीं दे रहा है, एक बात। लेकिन इनके तीसरे घर में, पराक्रम के घर में, बहुत सारे प्लैनेट चले गए हैं। अब उन प्लैनेट के अंदर हमने ये देखना है कि क्या 10th हाउस का लॉर्ड है? नहीं है, चंद्रमा वहां नहीं है। अब पराक्रम हाउस के स्वामी गुरु अपने घर को देख रहा है, तो पराक्रम के क्षेत्र में, भाई बहनों के दृष्टिकोण से और कुछ राजनीति के दृष्टिकोण से, क्योंकि मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। द लॉर्ड ऑफ 2nd and 3rd हाउस के जो स्वामी हैं मंगल और गुरु, दे आर एस्पेक्टिंग ईच अदर। तो ये तुला राशि वाले राजनीति में धमाल करने वाले हैं, क्योंकि तीसरा भाव जहां पर त्रिखड़ाय का है, जिसको हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन ये उपचय का भी है। तो तीसरे घर के स्वामी या छठे घर के स्वामी या 11वें भाव के स्वामी अगर अपने ही घर में हो तो ये राजयोग दे देते हैं। तो ये राजयोग इनका इस तरीके से है, तो ये खास बात है। अच्छा, अगर हम ये कहें तुला राशि वालों के लिए ये अगस्त तक का और जून तक का पीरियड कैसा रहेगा, इन्हें पार्टनरशिप से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि थोड़े बौद्धिक ज़्यादा हैं। और ख़ास करके अगर इनके कपड़े का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, क्रिएटिव वर्क है इनका, वास्तु का कोई काम करते हैं, और अगर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के अंदर है तो ये कमाल के हैं। और अगर ये मीडिया में है तो झंडे गाड़ने वाले हैं। और ये अद्भुत राशि है, क्योंकि धनु राशि में ये चारों कॉम्बिनेशन बने हैं, जो ज्ञान और विज्ञान की राशि है। बड़ों का अपमान ना करें और बुरा भी ना माने। तो इनको, क्योंकि इनके जो मित्र है ना, जो इनका शत्रु भाव वाला प्लेनेट आएगा वो बहुत दमदार है, उसकी बड़ी साख है, तो इससे ये ईर्ष्या ना करें, उससे ये मिलके उसके गुणों को ग्रहण अगर करेंगे तो बहुत कामयाब होने के योग है इनकी पत्री में। अच्छा, इनके लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, प्रॉपर्टी वगैरह में अभी धन वगैरह व्यय ना करें, खरीदे नहीं, खास करके प्लॉट वगैरह ना लें, उसमें नुकसान होने के चांसेस दिखाई देते हैं। और एक चीज़ और इनकी इम्पॉर्टेंट है, भाग्येश इनका जो शुक्र है वो बलवान है, वो तीसरे घर में पराक्रम हाउस में है, तो इनका भाग्य भी बहुत बलवान स्थिति में है। पंचम और 11वें में राहु केतु का एक्सिस आया है, तो ऐसी स्थिति में 2 बातों का ध्यान रखना है। बच्चे इनके विदेश जाएंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और बहुत नाम कमाएगा, बहुत पैसा कमाने वाले योग है इनकी पत्री में। तो मैं तो इनके लिए बहुत अच्छा देख रहा हूँ। हाँ। और इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि खास करके भगवान शिव का
शिव तांडव स्तोत्र सुना करें। जटाटवी गलज्ज्वले प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका, ये उसे सुन लें, इनके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। क्या बात है, शानदार। ये बहुत शानदार है इनका। ये एक डायमंड जरूर पहने। डायमंड की रिंग 1 कैरेट से 2 कैरेट तक पहन सकते हैं, और पन्ना रतन जरूर पहने, उससे इनका भाग्योदय हो जाएगा। डायमंड पहनने से इनके हेल्थ इश्यूज दूर होंगे, और नीलम पहनने से तो कमाल हो जाएगा। राजनीति में जनता से भी फायदा, और प्रेम संबंधों में बच्चों के दृष्टिकोण से, और जिसे कहते हैं ना जनता जनार्दन हो जाता है ऐसा व्यक्ति, ये विशेष बात है। लेकिन अगर ये जज हैं तो निर्णय जल्दी दें और ईमानदारी से दें, तो इनकी कीर्ति फैलेगी। उम्मीद मैं कर रही हूँ कि आपकी सारी बातें अब इन्होंने सुन तो ली ही हैं, तो अब बस आपको पालन करना है, आप भूल ना जाओ। इसलिए प्लेलिस्ट में आप पॉडकास्ट को सेव भी करके रख सकते हो, ताकि बीच बीच में आप सुनते रहो और आपको याद आता रहे। साल ज़रा लंबा होता है ना, 12 महीने, तो अब आपने जनवरी में सुना है, हो सकता है आप जुलाई अगस्त तक भूल जाओ, तो बीच बीच में इसको सुनते रहना। अब तुला राशि हो गई है गुरुजी, आगे बढ़े। वृश्चिक राशि, जल तत्व प्रधान राशि, स्वामी इसका मंगल है, बहुत इमोशनल है, बहुत भावुक है। अच्छा, इनके विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा 3 नक्षत्र मिलते हैं। विशाखा यानी गुरु, ज्ञान नॉलेज को ये पसंद करते हैं। अनुराधा यानी शनि, गंभीर रहते हैं, ज़्यादा एक्सपोज नहीं करते अपने आप को, लेकिन वक्त आने पे चुकते भी नहीं है। और तीसरा नक्षत्र इनका ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा का स्वामी बुध है। तो ये आशु कवित्व वाली बात का मेरा मतलब ये है, कमेंट बहुत गजब के देते हैं, टू द पॉइंट देते हैं। ये जो एरो छोड़ते हैं ठीक निशाने पे लगता है। बातचीत के अंदर अगर ये बने, प्रवक्ता बने, तो गजब के बन सकते हैं। ये इनकी खूबी है। अच्छा, हाइड करने की प्रवृत्ति होती है, गलत चीज़ किसी की भी हो, ये नहीं अपनी, अगर किसी का अवगुण भी है तो ये प्रकट नहीं करेंगे जब तक दूसरा इनकी मट्टी पलीत ना करे। फिर ये अगर आएंगे तो बड़े डैशिंग होके आएंगे। स्पोर्ट्स से इन्हें प्यार होता है, खेलने में जिम जाएंगे, बॉडी वगैरह बनाएंगे, और मजबूत विचारधारा के, कद काठी के, और अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का। ये इनकी खास खूबियाँ। अच्छा, अगर इनकी दोस्ती करें, इनके किसके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, कर्क राशि वाले इनके लिए बड़े लकी होते हैं। एक ही खास बात, उसका स्वामी चंद्रमा है, क्योंकि इनकी राशि वृश्चिक है। तो इनका राशि का जो स्वामी तो मंगल है, लेकिन चंद्रमा इनका भाग्येश बनता है, वो इनका भाग्य आगे लेके जाता है। मीन राशि वालों के साथ ये संतुष्ट रहते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं, उनके साथ प्रेम संबंध भी होते हैं, उनके साथ इनकी ज़रा बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, जिनसे इनको बचना है, तो एक तो इन्हें देखिए, इन्हीं की राशि का दूसरी राशि मेष है। मेष राशि वालों से पंगे ना लें, क्योंकि वो इन्हीं की राशि, उसका भी स्वामी मंगल है, इनका भी मंगल है। हाँ। लेकिन वो जल्दबाज है, वो मुंह पे ज़्यादा बकवास करेगा, गुस्सा आएगा तो एग्रेसिव भी हो जाएगा, शब्दों से भी और हाथापाई से भी। ये बाद में होंगे, वो पहले होगा, ये बाद में होंगे, तो इन्हें इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा, इन्हें मिथुन राशि वालों से ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी कोई गलत चीज़ होगी, इनके मुंह पे कहेंगे, और इससे इनको तकलीफ होगी। और फिर धनु राशि वाले, ज्ञान किसी का सुनना इन्हें पसंद नहीं है, चुपचाप ये ज्ञान सुन लेंगे। इन्हें अगर रील देख रहे हैं वहां से तो ले लेंगे, कोई वैसे प्रवचन करेगा, ये पास ही नहीं जाएंगे उसके। अब जैसे पापा अगर धनु राशि के हैं, हाँ। उन्होंने कहा बेटा इधर आना, हाँ पापा बोलो, अभी मोबाइल देखते देखते आएंगे, हाँ बोलो, बोले हाँ बेटा ये, हाँ मैं देखा, और ये यूं ही निकल जाएंगे। ये श्रोता अच्छे नहीं है, वक्ता बहुत जबरदस्त है। अब ये वृश्चिक राशि वाले बीच में तो छोड़ के नहीं चले जाएंगे, श्रोता अच्छे नहीं है तो वो तो पूरा सुन लेंगे। क्योंकि यहाँ कोई उनको डायरेक्ट नहीं मैं बोल रहा। हाँ। अगर मैं उनको सुनाने जाऊंगा तो वो मेरी नहीं सुनेंगे, लेकिन पॉडकास्ट सुनेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, इनका हम देख लेते हैं राजयोग की। इनके सेकंड हाउस में सूर्य बुध मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन बना है। अब पहले तो कोई राजयोग देखे इनकी पत्री में, क्या कोई, जैसे मैं बोल रहा था, विमल कीर्ति राजयोग आ गया है। यानी ये घर में कुलदीपक बनेंगे। ये 6 महीने इनके बहुत जबरदस्त हैं 2026 के। तो इनको चाहिए, घर से ये दूर जा सकते हैं। इनके 4 ग्रह सेकंड हाउस में हैं, तो हो सकता है अपने काम के जरिए, बिजनेस के जरिए, नौकरी, हालांकि ऐसे लोग नौकरी ज़्यादा करते हैं, तो उसमें ये घर से दूर जा सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी है इनकी, और इनका काफ़ी नाम होगा। अच्छा, इनके साथ एक प्रॉब्लम है, वो मैं मुझे बोलनी है, कि इनका सप्तमेश अपने से अष्टम में है, खड़ष्टक योग बना है। ये ठीक नहीं होता। पत्नी के साथ इनके संबंध अनुकूल नहीं रहते। अगर टोका टाकी ज़्यादा हो तो इरिटेट होते। अच्छा, इन्हें कुछ ना कहो तो ये बहुत शांत है।
इन्हें टोको, नहीं तू कर, नहीं अभी कर, मैंने कहा ना अभी कर, बस ये इनका इरिटेशन हो जाएगा। फिर ये घर से दूर भागते हैं, दोस्तों में बड़े खुश रहते हैं, जिम जाने में, क्रिकेट खेलने में बहुत आनंद से जीवन बिताने वाले होते हैं। इन्हें कोई टोके वो इन्हें पसंद नहीं आता। माँ के साथ तो अंडरस्टैंडिंग इनकी होती ही नहीं। ओहो। लेकिन दिल से ध्यान सबका रखते हैं, केयरिंग होते हैं, दुख सुख में सबसे ज़्यादा ये पहुंचेंगे। जब कोई साथ ना दे तो ये साथ देंगे, लेकिन व्यवहार कुशलता में ये इतने ज़्यादा कुशल नहीं है, लेकिन व्यवहार में निभाने में, दुख दर्द में ये काम आने वाले। ये कहेंगे आई एम द लास्ट मैन जो तेरे लिए खड़ा रहेगा। अब इनके शत्रु भी मैंने आपको बता दिए, मेष राशि वाले और मिथुन राशि वाले, और फिर खास करके मैंने बताया तुला राशि वाले, वो इन्हें इरिटेट करते हैं। अच्छा, इनके लिए मैं कहूँगा पुखराज रत्न पहन ले, वो अकेला रत्न बहुत है। और एक रुद्राक्ष की बात कहूँगा तो 12 मुखी रुद्राक्ष गले में रख के सारे कष्ट दूर होंगे। हनुमान जी की साधना करें, हनुमान चालीसा रोज पढ़ें, और किसी हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगा दें, तो देखिए इनके सारे कष्ट दूर होंगे, इनकी सारी तकलीफें दूर होंगी। और खास करके पत्नी के साथ, बल्कि मैं तो एक कुछ और भी कहूँगा, हाँ। वृश्चिक राशि वाले अगर हर स्त्री के साथ, माँ हो तो उसके चरण छू लें, पत्नी हो तो उसकी सुन लें। हाँ, बेटी से बहुत प्यार करते हैं, एक बेटी का रिश्ता इनके लिए ठीक रहता है। बाकी पत्नी हो, माँ हो, इनसे नहीं बनती। बहनें हो, वो इनकी सुने तो बनेगी, अदरवाइज फिर इन्हें गुस्सा आया तो फिर क्या पता अभी तक इन्हें ये बातें नहीं मालूम थी, अब जब मालूम चल चुकी हैं तो कम से कम व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश की जा सकती है। देखिए, इनके दूसरे हाउस में जुपिटर है, ये बोल के किसी को संबोधित कर सकते हैं, ये मोटिवेटर स्पीकर बन सकते हैं, आउटस्टैंडिंग वकील हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, प्रवक्ता हो सकते हैं। इसी से विमल कीर्ति हो, इसी से इनका नेम फेम हो सकता है। क्या बात है, शानदार। तो 26 में तो आपकी कुंडली में राजयोग है, बहुत अच्छे राजयोग देखने को मिले। अब मैं धनु राशि की ओर बढ़ूं अगर आपकी इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये भी जानना चाहती हूँ कि धनु राशि वालों के लिए भी कोई राजयोग जैसा कुछ है क्या, क्योंकि मैं नोट करती चल रही हूँ गुरुजी की किसकी किसकी राशि में राजयोग निकल रहा है इस बार। क्या बात है। वृश्चिक में था, धनु में भी है क्या? बड़ा अच्छा आपने सवाल कर दिया, तो पहले मैं यहीं से शुरू हो जाता हूँ। हाँ। तो इनकी पत्नी में सरल योग है, इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। 6, 8 एंड 12th हाउस के अंदर ये राजयोग बनते हैं। तो इनकी पत्नी में ये बहुत सरलता से सरल योग बना है। अब देखिए इस साल क्या होने वाला है, ये जैसे बच्चे होते हैं ना कोमल सरल, इनके विपरीत गुण ये दिखाई दे रहा है। ये अपनी सरलता के कारण बहुत अच्छा नेम फेम अर्जित करेंगे, और ये अगर ये अपनी सरलता बनाए रखेंगे तो इन्हें आउटस्टैंडिंग फायदे हो सकते हैं। अब धनु राशि के साथ क्या है, बुद्धिमान है, स्वामी गुरु है, और देखिए मूल नक्षत्र का स्वामी केतु, शुक्र और सूर्य, ये 3 नक्षत्र के प्लेनेट इन्हें मिले। केतु टॉप पे रहना, किसी की सुनना ही नहीं, मैं हूं श्रेष्ठ हूं, लेकिन वो ज्ञान के कारण है। बोलते अच्छा है, सम्मोहित कर लेते हैं, ज्ञान और अभिव्यक्ति दोनों टॉप की है इनके पास। और चूंकि ये नक्षत्र का प्रभाव मूल है ना, वो मोक्ष को देने वाला भी है, भक्ति में भी जा सकते हैं। और फिर पूर्वाखाड़ा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, तो केतु, शुक्र और सूर्य के प्रभाव हैं इनके ऊपर। शुक्र इनके जीवन में सौंदर्य बोध, कपड़े अच्छे पहनना, गुड लुकिंग करना, फिल्मी दुनिया हो, एक्टिंग हो, मीडिया हो, आउटस्टैंडिंग, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं। और फिर सूर्य जैसी आभा भी चेहरे पे होती है। लेकिन जब गुस्सा आता तो 2nd हाउस में मकर राशि, तो जो गुस्सा आता तो सब कुछ तो भी पछाड़ दाव मारेंगे। कोई सोच भी नहीं सकता यार इतना प्यारा बोलने वाला बच्चा, इसे तो और उतार के रख देंगे 2 मिनट में, फिर चाहे कोई भी हो। ओहो। इनको आत्मसम्मान बहुत प्रिय है, कोई इनकी बेइज्जती ना करे। फिर तो 20 साल पुराना भी अपमान नहीं याद रहता है, और वक्त आने पे सुनाते हैं, देख तूने तब ये किया था और तब ये किया था। खतरनाक है ये तो। थोड़ा इस पे वाणी पे संयम रखें। अच्छा, सिंह राशि वालों से इनका भाग्योदय होता है, वो इनके भाग्य में सहायक हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मेष राशि वालों से इनके प्रेम संबंध होते हैं, अनुकूलता बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये खास बात है। अच्छा, वृषभ राशि वालों से पता नहीं क्यों तनाव हो ही जाता है किसी ना किसी बात को लेके, और कर्क राशि वालों से तो बिल्कुल नहीं बनती।
परेशानियां बढ़ती हैं। और अगर हम देखें वृश्चिक राशि वालों के साथ, तो वृश्चिक राशि वालों के साथ भी वो सब चैलेंज देती हैं तीनों राशियां, इसका इन्हें ध्यान रखना चाहिए। और अब देखिए चतुर्ग्रही योग देखते हैं, सूर्य मंगल बुध और शुक्र। अब देखिए जो लगन है उसको गुरु देख रहा है। पृथ्वी यशस का एक सूत्र है, यो जो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्य आदि वृद्धि। तो गुरु लगन को देख रहा है, नेम फेम इज्जत शोहरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर, कोई पुरस्कार, और कोई एस्ट्रोलॉजर हो, भागवत कथा करते हो तो कमाल, क्या बात है, और क्या चाहिए। ये सारी चीजें इनकी सुपर्ब आई हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके 4th हाउस में शनि है। अब देखिए थर्ड का स्वामी जब चतुर्थ में आया है तो ये एक ऐसा योग है कि पार्टनरशिप ना करें, किसी पर भरोसा ना करें। आस्तीन के सांप, नीचे के जो वर्कर्स होते हैं वहां से कष्ट आ सकता है, तो उसका ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें। अदरवाइज सूर्य जो है इनकी पत्री में भाग्य का स्वामी लगन में है, तो भाग्य इनको बहुत प्रसन्न है इनके ऊपर। लगन का स्वामी गुरु देख रहा है, आयु रूप धन पैसा शोहरत प्रतिभा सब कुछ मिलने वाला है। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग पत्री हो गई है। इस शानदार। पत्री के सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। और मैं कहूँगा कि ये अगर खास करके पुखराज रत्न पहने तो इनके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो 14 मुखी रुद्राक्ष शत्रु हंता योग बनाता है, तो ये इनकी सबसे अच्छी चीज रहेगी। इन्हें ध्यान देना चाहिए कि इन्हें कोई भी गाल ब्लैडर न रिमूव करना पड़े, खाने पीने पे ध्यान दें। और इनको खास करके यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिनरी चीजें जो है वो तंग करने वाली होती हैं, उसमें ये ध्यान रखें। आउटस्टैंडिंग पत्री, विशेष लाभ के योग इनके लिए बनते हैं। सरल योग बने हैं आपकी कुंडली में, तो मैं तो यही चाहती हूँ 2026 सरलता से आपके जीवन में सब खुशियां देते हुए आराम पूर्वक निकल जाए। सरलता की खूबी ये है कि कितना भी भयानक संकट आए वो यूं टल जाएगा। पर आपको भी सरल रहना है। हाँ, धनु राशि वाला, तभी ये योग होगा। मकर कुंभ मीन 3 राशि अब बची है गुरुजी, तो आप मकर राशि के बारे में बताइए। मकर राशि स्वामी इसके शनि, पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है। अच्छा, चूंकि शनि है तो शनि की एक खूबी है, बड़ा धैर्य है, धीरे धीरे चलते हैं, गंभीरता से चलते हैं, और पूरे के पूरे सूर्य के जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे लास्ट है। अब शनि का कमाल क्या है, मीन राशि में चल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, ज्ञान की राशि में, ध्यान की राशि में, योग की राशि में, मेडिटेशन की राशि में। तो ये शनि के शुभ प्रभाव सबसे पहले तो ये समझें। दूसरा, इनका जो भाग्य का स्वामी है वो है कन्या राशि, बुध के साथ इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और वृषभ राशि वालों के साथ प्रेम संबंध, उनके साथ एजुकेशन, उनके साथ प्रेम, उनके साथ कोई भी मिलके कोई काम करना चाहेंगे तो इनको विशेष फायदे होते हैं। ठीक है, बचना किससे है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इनको मिथुन राशि वालों के साथ अंडरस्टैंडिंग इनकी कम होती है, सिंह राशि वालों के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती, और धनु राशि वाले इन्हें तंग करते हैं, क्योंकि वो बार बार जैसे होता है ना पॉइंट करना, ये क्यों नहीं किया, मैंने कहा था ना, तूने मेरी बात नहीं सुनी थी ना। कहते यार मुझे शांति से रहने दो, मैं जरा आराम से। ये इनकी खास खूबी है ये। और इनके द्वादश भाव में अब इनके हम योग देखते हैं, क्या कोई योग है, तो देखिए इनका एक योग बना हर्ष योग। तो कोर्ट कचहरी के अगर केस होंगे, या अगर रोग रिपु ऋण की बातें आएंगी, कहीं कर्जा ले लिया होगा तो कष्ट तो आएंगे पर ये चुका देंगे। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात आई। एक इनकी पत्री में सरल योग आया है, इनके में भी इनके सरल योग का अर्थ ये है कि कोई भी भयानक संकट अचानक जो आता है जिसका हमें पता नहीं होता, या रिसर्च की जो बातें हैं, या मान लीजिए किसी ने हमारे LIC की पॉलिसी वगैरह करी तो वो इनको मिलने के योग इसमें बन जाते हैं। गड़े धन तो आजकल नहीं मिलते, लेकिन पॉलिसी तो किसी ना किसी रूप में मिल जाती हैं, वो योग इनकी पत्री में है। तो ये कुछ चीज़ें अद्वितीय इनकी पत्री में पाई गई। और एक योग और है विमल कीर्ति योग। इनकी पत्री में तो 3 राजयोग आए हैं, 3 विपरीत राजयोग आए हैं मकर राशि वालों के लिए। इनको तो ऐसे समझिए छप्पर फाड़ के भगवान ने दिया है। ये जो साल रहेगा जीवन भर याद रखेंगे कि हमने कोई पॉडकास्ट देखा था अपने लिए, हमें मकान मिल गया, घर मिल गया, कोर्ट कचहरी हुई तो हम जीत गए, हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ा, गए तो ठीक ठाक वापस आ गए, और अगर कोई किसी प्रकार का कोई शत्रु हमारे खिलाफ आ रहा है तो वो परास्त हुआ, हम जीत गए।
चाहे हमें परेशानियां उठानी पड़ी, कष्ट उठाने पड़े, पर फाइनली विनर तो हम रहे। ये क्या बात है। इनकी खास बात है। अच्छा, मकर राशि वाले अगर कोई प्लास्टिक का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, अगर ये दवाइयों का कोई काम करते हैं, अगर ये सर्जन है, या अगर ये कोई सेवा के कार्यों में लगे, डॉक्टर है, नर्सिंग है, इनका हॉस्पिटल है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इनको मिलने वाले हैं। ये इनके लिए खास बात रहेगी। प्रिंटिंग के शानदार। क्षेत्र के अंदर, मीडिया के क्षेत्र के अंदर, फोटोग्राफी के क्षेत्र के अंदर ये अद्भुत ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले हैं। और इनके लिए मैं एक चीज़ और कहूँगा, स्किन इन्फेक्शन से थोड़ा सावधान रहें। और हाँ, पन्ना रत्न पहने और डायमंड रत्न पहने, इनके काफ़ी कष्ट दूर होंगे। शानदार। तो मकर राशि वालों, अब आपको तो और मुझे लगता है कुछ कहने की, सुनने की, समझने की जरूरत ही नहीं है। जिसकी कुंडली में 3-3 राजयोग 2026 में वो भी बैठा हुआ है, विपरीत वाले। विपरीत राजयोग, अभी उसकी डिटेल भी हम आखिर में गुरुजी से समझेंगे। पर 3-3 विपरीत राजयोग है, तो अब तो मुझे लगता है मौज ही मौज है 2026 में आपकी। अब 2 राशि बची है गुरुजी, कुंभ और मीन। अब क्यूरियोसिटी तो मेरी यही है कि कुंभ और मीन के पास है कोई राजयोग या खाली हाथ है उनका? नहीं, बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं एक खास बात बोलने वाला हूँ जो अभी तक मैंने नहीं बोली है। एक बहुत दुर्लभ सूत्र है। पहले तो कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि की ये एक अद्भुत राशि है। तुला में ये उच्च के होते हैं और मेष में ये नीच के होते हैं, लेकिन कुंभ में ये मूल त्रिकोण राशि में है। तो ये बहुत पावरफुल राशि है इनकी, और अपने से सेकंड हाउस में है। अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे और खूब नेम फेम अर्जित करेंगे। एकादश भाव में 4 इनके ग्रह आए हैं। धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ ये प्राप्त करने वाले हैं। जनता से इन्हें सारे ऐश्वर्य मिलने वाले हैं। और राजनीति के तो ये पुरोधा है। इन्हें फ़ायदा क्या है, अगर ये रूलिंग पार्टी में है तो है ही है अच्छा। अगर ये विपक्ष में भी हैं तो रूलिंग में आ जाएंगे और ये विजयी हो जाएंगे और ये विशेष नेम फेम अर्जित करने वाले हैं। ये पार्टी बदलने वाले यही रहने वाले हैं। पार्टी बदलेंगे तो इनको, ये पार्टी बदलने में विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर आ जाते हैं किसी कारणवश, या इन्हें कोई बुलाता है, बुलाया भी तो जाता है ना भाई, राजदूत की तरह हमने बुला लिया। हमने बहुत से कांग्रेस के लीडरों को भी सत्तारूढ़ पार्टी ने बुलाया है। और थरूर जी बोलने में आपको तो पता ही है, आउटस्टैंडिंग है। हाँ। तो ऐसे ही हैं ये, बोलने में आउटस्टैंडिंग है। बोलते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं। सम्मोहन की कला है इनके पास, वाणी का वैभव है, लक्ष्मी का ऐश्वर्य है। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए तो मेरे पूरे आशीर्वाद हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है इनकी पत्री में, वो एक राजयोग की अभी मैं चर्चा कर रहा हूं जो इस साल 2026 में सबको मिलने वाला है। राहु जिस राशि में है उसका स्वामी देखिए कौन सी राशि में है। राहु है शनि की राशि में और केतु है सिंह की राशि में। तो इस सिंह राशि का स्वामी सूर्य और राहु जिस राशि में उसका स्वामी शनि, यदि शनि और सूर्य एक दूसरे को देख लें या केंद्र में हो, अद्भुत राजयोग, ये लोग नेम फेम कमाएंगे। 2026 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, चाहे वो पैदा हो जाए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हो, चाहे वो वृद्धावस्था में हो, वो असाधारण नेम फेम कमाने वाले हैं। वो घर के दीपक हैं, कुल दीपक हैं। ये योग बना हुआ है, ये सभी पत्रियों में लागू हो रहा है। ये आपको खास बात बता दूं, 2026 का ये राजयोग। हाँ। राहु और केतु जिन 2 राशियों में होते हैं, राहु और केतु पत्री को 2 भागों में बांटते हैं। हाँ। एक्सिस में 2 भागों में बांटते हैं। अब मजे की बात ये है कि राहु ब्रेन है, उसके पास देखिए मस्तिष्क है, दिमाग है, देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, बोल सकता है, खा सकता है। ये सारी चीजें राहु के पास है। इसलिए राहु सूर्य चंद्रमा का विमर्दन भी करता है। चंद्रमा यानी विचार और सूर्य यानी आत्मा का कारक, इनसे ऊपर जाता है राहु। और केतु के पास ये सब नहीं है, लेकिन केतु के पास हृदय है। मस्तिष्क नहीं है लेकिन हृदय। केतु के पास भक्ति है और राहु के पास विज्ञान है। तो विज्ञान और भक्ति का कॉम्बिनेशन का ये योग इस वर्ष मिल रहा है। यानी राहु जिस राशि में उसका स्वामी शनि, केतु जिस राशि में है उसका स्वामी सूर्य, ये शनि और सूर्य का 10वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं। तो राजनीति में कुंभ राशि वाले ये कमाल करने वाले हैं, इनको लाभ मिलने वाला है। और मैं तो कहूँगा नीलम पहन लें, बहुत बढ़िया।
टॉप क्वालिटी का नीलम पहन लें, एक डायमंड पहन लें 2 कैरेट का, और एक पन्ना पहन लें, और फिर इस वर्ष आपको पॉडकास्टिंग में मैसेज लिख के भेजेंगे कि ये जीवन तो हमारा अद्भुत हो गया। शानदार। मैं इंतजार कर रही हूँ सभी कुंभ राशि वालों का कि वो मुझे कमेंट में बताएंगे यश, कीर्ति, धन, वैभव सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि एक आदर्श भाव में गुरुजी ने कहा है कि 4 ग्रह बैठे हुए हैं, और गुरु देख रहा है, 5वां भी देख रहा है। बहुत शानदार। तो सब बढ़िया होने वाला है, दोनों हाथ में लड्डू सिर कढ़ाई में, वो वाला हाल कुंभ का रहेगा। अब अंतिम राशि मेष की ओर भी हम फटाफट, मीन की ओर भी हम फटाफट आगे बढ़ते हैं गुरुजी। मीन राशि, जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति। अब मीन में और धनु में क्या अंतर है? धनु में उग्रता है, तेजी है, वो अग्नि तत्व है, ये जल तत्व है। ये भीतर इनकी अग्नि है, ये वो अंगारा है जिसके ऊपर सफेद रंग की राख आ गई है पर भीतर अग्नि जल रही है। ज्ञान है, बुद्धि है और तर्क बहुत है। इनके वाणी भाव में मेष राशि है, बोलने में यह मंगल की तरह, जब बोलेंगे तो बहुत कटुतापूर्वक, तर्कपूर्वक, वकील हो तो दूसरे को उड़ा दे, ये इतने जबरदस्त वक्ता हो सकते हैं। अच्छा, इनके जो मित्र होते हैं उसकी व्याख्या कर लें हम। कर्क राशि वालों से प्रेम होता है इन्हें, चंद्रमा की राशि कर्क से इनको स्वाभाविक हृदय से प्रेम होता है, और वृश्चिक राशि से इनका भाग्योदय होता है। अगर उनके साथ रहेंगे तो 1 और 1 11 होते हैं ना, तो वही सूत्र है। लेकिन सिंह राशि वालों से पंगा, वो इनको, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तुला राशि वालों के साथ आकर्षण तो है, लेकिन उनके साथ वो चैलेंज करते हैं इनको। और कुंभ राशि वालों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो हमें मित्र और शत्रुओं का पता चल जाए। हाँ। अब हम देखते हैं क्या कोई राजयोग इसमें हमें दिखाई देता है, तो वस्तुतः इसमें कोई विपरीत राजयोग तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ योग की मैं चर्चा करूंगा कि लॉर्ड जो लगन का स्वामी है वो चतुर्भाव में है, अपना मकान और घर बनाने का योग है, अपनी गाड़ी लेने का योग है। ये जून तक ये स्थितियां कंट्रोल में आ जाएंगी। और एक और अच्छी बात कहूंगा कि इनके 10वें भाव में सूर्य, उसको दिक योग, दिशा बल, मंगल को स्थान बल और दिशा बल भी उसको प्राप्त है। यानी इनका राजनीति में मंगल और शुक्र के होने से इलेक्शन लड़ने भाई है, विजयी होने के योग है इनकी पत्री में। ये राजदूत बन सकते हैं, बहुत हाँ। अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, योगा एक्सपर्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, किताबें लिखने का इन्हें शौक होता है, लिख नहीं पाते, बोलते बहुत अच्छा है, ये इनकी खूबी है। अच्छा, ऐसे जातक चूंकि ज्ञान से संबंध है तो टीचर भी होंगे, वकील भी होंगे, जजेस भी होंगे, प्रवक्ता भी होंगे, ये इनकी खूबियाँ पाई जाएंगी। अच्छा, इनके साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि मीन, क्योंकि इनकी राशि मीन है, वो जल तत्व प्रधान है। अगर ये मछलियों को कुछ दाना पानी खिला दिया करें तो इनको विशेष लाभ होने वाला है। और भगवान शिव की आराधना करने से इनको विशेष लाभ होते हैं। और खास करके अगर शिवलिंग के ऊपर गंगा जल चढ़ा दें और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का फूल रख दें और थोड़ा रुई में इत्र लगा के वहाँ रख दें और वहाँ पे शिवाष्टक का पाठ कर लें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें, तो इनके लिए विशेष शुभता वाले योग दिखाई देते हैं। शानदार। जून तक का पीरियड इनका बहुत अच्छा रहेगा और आगे भी इनका पीरियड लाभदायक रहने वाला है। जॉब कर रहे हैं तो मान मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है। और डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के आचार्य हैं, अद्भुत हैं ये। बस इन्हें अपनी वाणी पे संयम रखना है, ये इनके लिए महत्वपूर्ण है। मैं तो ये चाहती हूँ कि 12 की 12 राशियों का 2026 बहुत बढ़िया बीते और इसके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि घड़ी अब इशारा कर रही है गुरुजी, हमारा ये जो पॉडकास्ट है उसकी लैंडिंग की तरफ। लेकिन जाते जाते मुझे लगता है ये एक रिकैप भी हो जाएगा मेरे व्यूवर्स के लिए, तो बहुत फटाफट से मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपने वृष राशि के लिए बोला कि उनका राजयोग है, कर्क के लिए बोला, सिंह के लिए बोला, वृश्चिक राशि का राजयोग है, धनु का है और मकर राशि का है। इतनी तो राशियां 6 हैं जिनका राजयोग है 2026 में। अब सवाल मेरा ये है कि आपने ये ज़्यादातर राशियों में जब योग की चर्चा की तो आपने इसमें 6वें भाव का जिक्र किया, 8वें भाव का जिक्र किया और 12वें भाव का जिक्र किया। अब ये 3 ही भाव ऐसे बताए जाते हैं जो सबसे कष्टकारी होते हैं, चाहे वो रोग ऋण रिपु है या बाकी कष्ट है, वो सब इन्हीं 3 भावों में। जी कमाल कर दिया, ये तो एस्ट्रोलॉजरों को भी नहीं मालूम होती बात। आपने ये बड़ी अच्छी बात की। पराशर ऋषि ने 6ठा भाव जो है वो रोग रिपु ऋण का है। इंसान बीमारियों से, रोग रिपु शत्रु बाहर भी हैं भीतर भी हैं, ऋण कर्जा ले लिया, ब्याज नहीं चुकाया जा रहा। अष्टम भाव अचानक आया हुआ संकट,
जिसका हमें पता नहीं है। और 12वां भाव हॉस्पिटल का है, जेल का है, बंधन का है। 12वां भाव ऋण का है, व्यय का है, शरीर की हानि का है। अष्टम भाव मृत्यु का भी है। ये 6, 8, 12 भाव जो होते हैं इन्हें त्रिक भाव कहते हैं। अब त्रिक भाव के स्वामी यदि त्रिक भाव में ही हो, यानी छठे भाव का स्वामी अगर 8वें या 12वें चला जाए तो उसे हर्ष योग कहते हैं। 8वें भाव का स्वामी यदि छठे या 12वें चला जाए तो उसे सरल योग कहते हैं। और अगर 12वें भाव का स्वामी छठे या 8वें आ जाए तो विमल कीर्ति योग कहते हैं। ऐसा पराशर ऋषि ने लिखा है। इस साल इन्हीं राशियों में ये योग बन रहे हैं। इसलिए मैंने आपको ये बात पर, आपने प्रश्न बहुत अच्छा उठाया। ये विपरीत राजयोग बहुत दुर्लभ होते हैं। अक्सर तो ये होता है कि छठे, 8वें, 12वें के स्वामी कुंडली में जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के सुखों का नाश करते हैं। लेकिन अगर ये, अच्छा एक और बात है, अगर छठे का छठे में हो, 8वें का 8वें में हो, 12वें का 12वें, तो ये नहीं बनेंगे राजयोग। ये राजयोग एक्सचेंज करने चाहिए एक दूसरे से, अच्छा, तो बनेंगे। और इन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर इसको कोई शुभ ग्रह देख लेगा तो ये योग भंग हो जाता है। अब आप देखिए कितना महत्वपूर्ण। हाँ, विपरीत राजयोग का अर्थ भी हमें समझ में आ गया। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें उन बातों को समझा सके जो आम नहीं है। मैंने तो जो 6, 8, 12 की बात की वो एक आम बात है जो हमें से ज़्यादातर लोगों को जो भी ज़रा भी दिलचस्पी रुचि रखते हैं ज्योतिष में वो जानते हैं। लेकिन आपने जो बात बताई है वो ज्योतिष के अच्छे अच्छे जानकार और विद्वान भी नहीं बता पाते। उसमें एक राहु केतु का मैंने बताया कि उनके जो डिस्पोजिटर हैं, अगर वो केंद्र में एक दूसरे को देखते हैं तो एक अद्भुत राजयोग बनता है। हाँ, जो कुंभ के लिए आपने बताया, अभी मैंने बताया, नहीं वो 12 राशियों पे लागू होगा। हाँ, ये भी आपने कहा कि ये पूरा 2026 में। ये देखिए कितना जबरदस्त है। हाँ। इसमें एक चीज और है, मैं एक पॉडकास्ट में था तो मुझसे बल्कि मैं एक ज्योतिष के सेमिनार में था, इसी त्रिक भाव पे एक प्रश्न आया कि गुरुजी अगर 6, 8, 12 में कोई ग्रह केंद्र में चला जाए, जैसे हर ग्रह की 2-2 राशियां होती हैं। हाँ। एक छठे में आया लेकिन एक केंद्र में भी है, तो गुरुजी वो केंद्र का क्या होगा? क्योंकि छठे भाव के तो त्रिक भाव के स्वामी आपने बताया। हाँ। कि अगर वो कहीं भी जाए तो उस भाव का नाश करते हैं। लेकिन अगर 2 राशियों में से अगर ये वाला जो दूसरा ग्रह है जिसकी 2 राशियां हैं, त्रिक भाव का स्वामी है लेकिन वो त्रिक में ना होकर केंद्र या त्रिकोण में हो, हाँ। तो भी राजयोग मिलता है, तो उसके दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। क्या बात है। यानी किसी भी ग्रह की 2 राशियां छठे, 8वें या 12वें में हो, लेकिन अगर वो प्लैनेट छठे, 8वें, 12वें में है तो बहुत हानि करेगा। लेकिन अगर वो छठे, 8वें, 12वें में ना होके अपने ही घर में, अपनी ही राशि में केंद्र या त्रिकोण में हो, तो ये 6, 8, 12 की अशुभता दूर हो जाती है। बहुत ये इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर की है ये हमें पॉडकास्ट खत्म होते होते मैं कह सकती हूँ कि एक योग हमारा भी ऐसा बना था, राजयोग बना था, जो ये हमें महत्वपूर्ण बात 2026 का विशेष उपहार है। हाँ, ये हमें प्राप्त हुआ। और इसके लिए मैं चाहती हूँ आप कमेंट भी कीजिए और हमारे पॉडकास्ट को लाइक कीजिए। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतना समय निकाला। और मैंने पहले ही शुरुआत में ही पॉडकास्ट की कह दिया था कि सारी भविष्यवाणियां एक तरफ और आज का मेरा ये जो पॉडकास्ट है वो एक तरफ। मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने ये बात महसूस भी ज़रूर की होगी और कॉमेंट करके वो हमें ये बात बताएंगे भी। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू। सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नव वर्ष की पुनः शुभकामनाएं।